Hello students, good morning to all of you. Today I am going to start your new poem first, Dust of Snow, composed by Robert Frost. The poem Dust of Snow is a short poem composed by Robert Frost. The poem expresses the significance of small things in changing one's mood. The poet mentioned crow and hemlock tree. Hemlock tree, there is a new word which means like you have see धतूरा ट्री, जो धतूरे का वृक्ष होता है उसको हेमलॉक ट्री कहते हैं। और यहाँ पर जो डस्ट ऑफ स्नो वर्ड आया है, जैसे जो बर्फ़ के कण होते हैं, जो यहाँ पर बर्फ़बारी होती है तो उसी को, जो बर्फ़ गिरती है पेड़ों पर गिर जाती है, उसी को कहा गया है डस्ट ऑफ स्नो। द पोएट डिस्क्राइब्स द डार्क, डिप्रेसिव एंड बिटर side of nature to prevent his similar mood. But when the crow shook the hemlock tree and snow particles or dust fell on the poet, his mood uplifts suddenly. यहाँ पर पोएट की एक दुखित अवस्था स्टार्टिंग के पैरा में दिखाई गई है स्टैंजा में, कि जो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो धतूरे के वृक्ष के पास दुखी अवस्था में खड़े हुए हैं, और सडन होता क्या है कि एक पक्षी, जो कौवा यहाँ दिखाया गया है, वो उस पेड़ के पास से गुजरता है, और उसके गुजरने से पेड़ को जो हवा लगती है या पेड़ में जो आहट होती है, उससे बर्फ़ के डस्ट जो होती है वो गिरती है, और जब वो पोएट के ऊपर गिरती है तो जो पोएट का सैड मूड है वो चेंज हो जाता है। क्या होता है ये हम पोएम के आगे के पार्ट में स्टार्टिंग से देखेंगे। Let's start first stanza of the poem. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. In this stanza, the poet remembers a small incident that changed his mood. Once the poet was in a depressed mood and was hopeless. He was standing, or you can say that he was walking or moving near the hemlock tree, and suddenly a crow sitting on the tree shook it, and some powdery snow from the tree fell on the poet. And this incident affects the poet's mind, and his mood changed. While he was sad in first, became happy, and his mood changed at once. Let's start second stanza. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Rued means held in regret. पछताते हुए या खेद प्रकट करते हुए दिन को जो व्यतीत कर रहा था मैं, वो प्रसन्नतापूर्वक दिन बीता बाकी का, जो मेरा बचा हुआ दिन था। The powdery snow which fell on the poet changed his mood to happiness. Earlier, he was depressed and sad. Till now, the poet had spent a part of his day in sadness, but now he starts feeling refreshed. This incident saved some part of the poet's day which he would have spent in regret. Which you have read like of a day I had rued. जो दिन पोएट सोच रहा था कि अब बेकार ही चला जाएगा, वो पोएट का वो बचा हुआ दिन अच्छे से बीत गया, और केवल एक इंसिडेंट के कारण, जो नेचर के द्वारा हुई, उस कौवे के कारण वो हेमलॉक ट्री हिला और बर्फ़ के जो डस्ट थी वो उसके ऊपर गिरी, और इस इंसिडेंट ने उसके व्यक्तित्व, उसके
मानसिक जो चिंताएं थी उनको हटा दिया और एक नया प्रभाव उन पर डाल दिया। एक बार फिर से देखते हैं। द वे अक्रॉस सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक माने होता है धतूरे का वृक्ष। तो जो ये लाइनें हैं इनमें कवि एक छोटी घटना को याद करता है अपने जीवन की, जिसने कि उसकी मनोदशा को बदल दिया था। एक बार कवि का मन बहुत उदास था, जैसे कि आप देख रहे हैं सोक डाउन ऑन मी, एंड वह निराशा की अवस्था में एक धतूरे के वृक्ष के नीचे, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था और अचानक से उसी वृक्ष के नीचे से एक कौवा गुजरा और जब वह वहाँ से गुजर रहा था तो उसके गुजरने से जो पेड़ हिल गया और उस पेड़ पर रखी हुई जो बर्फ़ गिरी हुई थी वो बर्फ़ उसके ऊपर डस्ट के रूप में गिरी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। और इसके गिरने से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा उसने इसके बाद के स्टैंजा में आपको बताया है।